हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स में। तो आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग किस इकोनॉमिक्स ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी है, बेसिक इंट्रो क्या है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। Economics provide us tool, technique, model and theories for resource allocation, utilization and growth so that people may satisfy their unlimited wants। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो हमें टूल्स, टेक्निक, मॉडल, थ्योरीज प्रोवाइड करवाती है जिसके माध्यम से हम रिसोर्सेज का अच्छी तरह से बंटवारा कर सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं। और इस तरह से इन मॉडल और थ्योरी और टूल्स का प्रयोग करके व्यक्ति जो है वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को संतुष्ट कर सकता है। यानी कि रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इकोनॉमिक्स हमें जो है टूल, टेक्निक, मॉडल, थ्योरी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में 3 रिसोर्सेज जो होते हैं वो शामिल होते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में। जो वो 3 रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। These 4 factors और mean that are also limited। यानी कि इन 3 रिसोर्सेज के अंदर 4 फैक्टर्स आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसमें आता है फैक्टर आता है लैंड, यानी लैंड जो है वो लिमिटेड है। सेकंड रिसोर्स आता है फिजिकल रिसोर्स जिसमें हम कैपिटल की बात करते हैं। और थर्ड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें हम लेबर और एंटरप्रेन्योर 2 फैक्टर्स को लेके चलते हैं। यानी टोटल 3 रिसोर्सेज में 4 फैक्टर्स की बात करते हैं और ये चारों फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड है जिनका प्रयोग हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट आता है द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इन चारों जो फैक्टर की बात हमने की है, 3 रिसोर्सेज के अंदर जो 4 फैक्टर है उनका प्रयोग जो है वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इनमें से एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है जो बचे हुए 3 फैक्टर्स का यूज़ करता है, उनको मिक्स करके उनके थ्रू कितना प्रोडक्शन करता है, कहाँ कितना लैंड की जरूरत है, कहाँ कितनी कैपिटल लगानी है, कितने लेबर की जरूरत है। तो इन सब का बंटवारा, इनका मैक्सिमम प्रयोग जो है वो एंटरप्रेन्योर करता है। तो एंटरप्रेन्योर इनका हेड होता है जो इन रेस्ट 3 फैक्टर्स का प्रयोग करता है और प्रोडक्शन करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है, इकोनॉमिक्स में मुख्य 3 प्रॉब्लम्स होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए किया जाए, क्यों किया जाए। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन जो है वो एंटरप्रेन्योर इन 3 फैक्टर्स का प्रयोग करके देता है। फिर आती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की कहाँ से शुरुआत हुई और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती गई, क्योंकि इकोनॉमी डायनेमिक होती है, सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस, थ्योरीज, मॉडल बदलते रहते हैं, जिस वजह से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो रिवाइज होती जाती है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये जो है वो रिवाइज होती जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया। द वर्ड इकोनॉमीज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स यूज्ड बाय द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से इकोनॉमीज नाम का वर्ड जो है वो उठाया गया। और जो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल, उसकी बुक थी इकोनॉमिक्स जिसमें इसका यूज किया गया था। हु फोकस दैट द हेल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट द इकोनॉमिक्स। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में जो है जो गृहस्थ लोगों के जीवन से संबंधित चीज़ों पर फोकस किया जाता है। द इकोनॉमिक्स डिफाइन इकोनॉमिक्स इन डिफरेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट सच एज। तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को कई तरह की टर्म्स और कंसेप्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हम आता है सबसे पहले वेल्थ, वेलफेयर और स्कार्सिटी। यानी कि
कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से जोड़ा, कुछ इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जोड़ा, और कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कार्सिटी से जोड़ा। तो सबसे पहले आती है वेल्थ डेफिनेशंस कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी। तो द क्लासिकल स्कूल 1750 से 1850 who concerned economics with resources and who formulated a systematic body of economics principle for the फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द स्कूल। तो सबसे पहले जो क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए वेल्थ कंसिडर किया। उनके अकॉर्डिंग जो है एक कंट्री में जितना ज़्यादा वेल्थ होता है, जितनी कंट्री वेल्थी होती है, उसकी इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप्ड होती है, अच्छी मानी जाती है, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो एक अच्छी कंट्री का इंडिकेटर माना जाता है जहाँ पे वेल्थ ज़्यादा होता है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में वेल्थ के ऊपर मेन फोकस किया। तो इसमें जो कौन से थे क्लासिकल स्कूल में, सबसे पहले थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की तो फेमस बुक भी है द वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है इसका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए वेल्थ कंसिडर किया था। तो एडम स्मिथ सीनियर, रिकार्डो, जेम्स मिल, माल्थस, बेंथम, जेबीसे, वॉलरस, जेएस मिल, एजवर्थ, कुर्नेटो, बर्टेंट। तो ये सारे क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से जोड़ा। दे स्टेटेड दैट इकोनॉमिक्स स्टडी ओनली वेल्थ एंड गिव वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स में केवल वेल्थ की स्टडी की जाती है कि धन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरह से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, किस तरह से कंट्री का वेलफेयर में, ग्रोथ में उसका यूज़ किया जाए। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ से रिलेट करती है और वेल्थ की बात करती है, और वेल्थ के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी द क्लासिकल स्कूल की। नेक्स्ट हम आते हैं एडम स्मिथ, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 1776 में फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, और इनकी बुक आई थी एक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से कंसिडर किया था। उसके बाद जेएस मिल डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दिस डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय कार्लियल बिकॉज दिस गेव इम्पोर्टेंस टू वेल्थ देन ह्यूमन बीइंग एंड कॉल्ड डिसेमल साइंस। इस तरह जेएस मिल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है वेल्थ के, और कार्ले ने इसको क्रिटिसाइज किया। फिर आता है वेलफेयर्स की डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो इसमें आते हैं द नियो क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिस्ट 1850 से 1930 में जो थे, इनका टाइम पीरियड, हु आर रिलेटेड द इकोनॉमिक्स विथ वेल्थ प्लस वेलफेयर। यानी कि जो क्लासिकल थे उन्होंने इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी करती है, और जो नियो क्लासिकल थे उन्होंने वेल्थ प्लस वेलफेयर की बात की, यानी कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ के साथ हम वेलफेयर की भी स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों का कैसा होगा, एथिक्स की बात वो करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं। तो दीज इकोनॉमिस्ट वर मार्शल, वोट्रे, कार्ल मैनेजर्स, पीगू, वोल्फ, जेमसन, पैरटो। ये नियो क्लासिकल थे जिन्होंने वेल्थ और वेलफेयर दोनों को लेकर चलते थे। तो डॉक्टर मार्शल की 1890 में एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफाइन इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली connected with the attainment and use of material requisite of well-being। यानी 1890 में मार्शल की बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक ऑर्डिनरी मैनकाइंड जो है बिजनेस ऑफ लाइफ के रूप में ट्रीट किया, और वेलबींग की बात, लोगों के वेलबींग की बात की, किस तरह से जो है वो सोशल एक्शंस जो होते हैं उनको क्लोजली कनेक्टेड होते हैं लोगों के वेलबींग से। दिस डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबिन्सन। तो उसके बाद आती है स्कार्सिटी के रिगार्डिंग, यानी कि दुर्लभता से संबंधित परिभाषा। तो इसमें फेमस नाम है रॉबिन्सन का। तो 1932 में इसकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। डिफाइन इकोनॉमिक्स एज economics is a science that studies human behavior as a relationship between and scarce means which have alternative uses।
तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं, हमारी वॉन्ट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो दुर्लभता की स्टडी करती है कि किस तरह से कम रिसोर्सेज के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो बुक थी एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, जिनका रिलेशनशिप होता है एंड एट स्कार्समिनिशन, यानी कि स्कार्सिटी यानी कि एक रिसोर्स जो है उसकी एक लिमिट है, तो उसका उतना ही यूज़ कर सकते हैं। उसके यूजेस अल्टरनेटिव है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 किलो दूध है तो उसके कई यूजेस है, पीने के लिए, चाय के लिए, हम कई तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्कार्स रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल हम दूध का, जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि दूध जो है वो स्कार्स है, कि फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्सन के पास 2 किलो दूध है, उसके यूजेस बहुत सारे हैं। वो उसको पनीर भी बना सकता है, उसकी चाय के लिए यूज़ कर सकता है, दूध पीने के लिए यूज़ कर सकता है, उसका दही बना सकता है, बच्चे को पिलाने के लिए यूज़ कर सकता है, तो कॉफ़ी बना सकता है। यानी कि दूध के बहुत सारे यूज़ है, परंतु दूध क्या है, लिमिटेड है। 2 किलो दूध से आप अगर एक, मान लो आपने दही बना लिया, पनीर बना लिया, तो बाकी तो आपकी जो इसके यूजेस थे वो तो रह गए। यानी आप सब में तो उस 2 किलो दूध से सारी जो इच्छाएं हैं, अभी दूध भी क्या, खीर भी बना लो, पनीर भी बना लो, चाय कॉफ़ी दही बच्चे को पिला भी, तो 2 किलो दूध में इतना तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सबसे पहले उन इच्छाओं को पूरी करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 2 किलो दूध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, छोटा बच्चा घर में है तो उसको पिलाना ज़रूरी है, चाय के लिए ज़रूरी है। ये कम इच्छाएं पूरी होने के बाद अगर दूध बचता है तो आप उसका दही या किसी चीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, इच्छाएं आपकी बहुत सारी है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो दुर्लभता की बात करती है कि किस तरह से हम थोड़े से रिसोर्सेज का प्रयोग जो है वो सोच समझ के करते हैं। तो ये हम अब हमने बात की थी कि जो डेफिनेशंस थी, सबसे पहली थी वेल्थ के रिगार्डिंग डेफिनेशन, जिसमें इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ की स्टडी करती है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वेल्थ प्लस वेलफेयर की बात करती है, और उसके बाद रॉबिन्सन आया, उसने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कार्सिटी यानी दुर्लभता की बात करती है। तो इस तरह से ये मेनली जो है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।